Good morning, class. Welcome to computer class. And how are you all? I hope you all are fine. So, children, today we will continue with the chapter 2 exploring internet. Right? Just check out the page number 14 and start. Let us now see how the internet can be used. So, children, tell me first कि what is the uses of internet? Do you know? क्या आप जानते हो इंटरनेट का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किस किस फील्ड में यूज़ होता है, हम इंटरनेट के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं, इंटरनेट हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, इंटरनेट का हर डिफरेंट फील्ड्स में क्या क्या यूज़ है और वो हमें कैसे हेल्प करता है इन प्रेजेंट टाइम, लाइक कोविड-19 के समय जैसे अब सारे ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, है ना। आपकी स्टडी भी बाय इंटरनेट चल रही है ना, जूम क्लासेस चल रही हैं और हम आपको इंटरनेट के थ्रू आपको स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं सारे स्कूल सारे बच्चे। तो और आप यूजेस जानते हैं इसके इंटरनेट के और क्या क्या यूजेस होते हैं और इंटरनेट कैसे हमें हेल्प कर रहा है, राइट। सो स्टार्ट यूजेस ऑफ द इंटरनेट. Through it we can transfer various forms of information, text, sounds, pictures and videos from one computer to another. कर सकते हैं सेम लाइक कि हम अपने टेक्स्ट साउंड पिक्चर्स वीडियोस वन कंप्यूटर टू अनदर हम ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम इंटरनेट. थ्रू इट वी कैन सेंड मैसेजेस एंड मेल्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड यूजिंग ईमेल फैसिलिटीज़. Government and big organizations such as companies, universities, institutions, railway, airlines and hotels have their own websites to give information about their work. है ना, ऐसे ही होता है ना. हम ये यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट कंपनीज ये सारे लोग गवर्नमेंट ये सारे लोग ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी हैं ये सब जो वेबसाइट और इंटरनेट यूज़ करते हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर करने के लिए और अपने जो भी इंफॉर्मेशन है वो अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं. वी कैन बाय थिंग्स on the internet by making payments online through a credit card, debit cards और नेट बैंकिंग, है ना. हम नेट बैंकिंग और डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज़ करके अपने जो भी बिल्स होते हैं पेमेंट्स होते हैं वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं. उसको कार्ड्स को यूज़ करके हम अपनी पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट दे सकते हैं. ओके, व्हाट डू आई रिक्वायर टू गेट एन इंटरनेट कनेक्शन. ओके, टेल मी कि आपको एक इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं. पता है आपको, आपके घर में भी इंटरनेट है ना सबके पास. तो हमें इंटरनेट के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन, हमें इंटरनेट कनेक्शन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं. नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए या लैपटॉप चाहिए अपने कनेक्शन को करने के लिए, है ना. नंबर टू, ए मॉडेम एंड अ टेलीफोन लाइन कनेक्टेड टू इट. हमें इंटरनेट का मॉडेम चाहिए और टेलीफोन कनेक्शन जो लाइन होती है टेलीफोन लाइन वो भी आजकल जो है ना कनेक्टेड करते हैं इंटरनेट्स के साथ. एन अकाउंट और रजिस्ट्रेशन विद एन आईएसपी लाइक बीएसएनएल और एयरटेल. अब हमें अपना एक अकाउंट और रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कहाँ पे, जो भी आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, मतलब जिस भी कंपनी का आपको चाहिए. ओके, जैसे बीएसएनएल हो गया, एयरटेल हो गया. एन आईएसपी इज़ अ कंपनी विच प्रोवाइड्स द इंटरनेट कनेक्शन. Okay, the ISP will register your name and give you a username and a password and a phone number for you to dial for connection. आपको जो ISP जब आप रजिस्टर कराते हैं तो वहाँ पे आपको वो क्या प्रोवाइड करते हैं, आपको एक यूज़र नेम देते हैं जिसमें आपको आप कुछ भी अपने इंटरनेट का नेम दे सकते हो, पासवर्ड दे सकते हो उसको सिक्योर रखने के लिए ताकि आपके नेट को कोई दूसरा कोई और यूज़ ना करे, उसका मिसयूज़ ना करे, राइट. और एक फ़ोन नंबर मिलता है जिसके थ्रू आप उस फ़ोन नंबर को डायल करते हो और आपका कनेक्शन चालू हो जाता है. इंटरनेट सॉफ्टवेयर्स दैट हेल्प्स यू सर्फ द नेट लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड गूगल क्रोम.
ओके, दीज आर, ये क्या होते हैं, ये होते हैं जैसे कि ब्राउजिंग, मतलब मीन्स ब्राउजिंग करने के लिए। ओके, जिसमें हम जिसे ब्राउजिंग भी बोलते हैं और सफरिंग भी बोलते हैं वेब की। टू एक्सप्लोर इनसाइड अ वेबसाइट वी नीड टू क्लिक ऑन लिंक्स, दिस इज कॉल्ड ब्राउजिंग और सफरिंग द वेब। ओके, नाउ आई एक्सप्लोर, find out the full forms of the following: ISP or VSNL. You just find out two full forms and write their given their space. Okay, आपको यहाँ पे इनकी full forms लिखनी है. About the internet. Now let us now discuss a few important terms related to the internet. अब हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं? About the internet. Okay, just check out the page number 15. Yeah, www and server, web browser, website, web page, hyperlink, search engine और URL. Now children tell me कि आप इनको देख के या इनको पढ़ के आपको क्या, मतलब माइंड में आपके क्या क्लिक हो रहा है? ये सब क्या है? इनका हम यूज़ क्यों करते हैं? ये कैसे हमारे लिए हेल्पफुल हैं? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ www और समथिंग सर्वर और वेबसाइट और URL? इनका यूज़ है इंटरनेट में? यस, ऑफ कोर्स है। क्या यूज़ है? व्हाट इज़ www? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड पेजेस। ये क्या होता है? ये एक इंटरकनेक्टेड पेजेस होते हैं इसके अंदर, कॉल्ड वेब पेजेस। एक इंटरनेट कनेक्शन के अंदर बहुत सारे इंटरकनेक्टेड मीन्स पेपर के अंदर पेपर 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 पेपर, तो इस तरीके से इंटरकनेक्टेड बहुत सारे पेजेस होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड वेब पेजेस, विच कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो एंड वीडियो. These web pages are connected using links and can be accessed through the internet. ओके, ये क्या है? ये वेब पेजेस जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं किससे? लिंक से, जो कि आपको इंटरनेट पे पहले एक्सेस करना पड़ता है. आप जब तक इंटरनेट पे अपना लिंक एक्सेस नहीं करोगे, तब तक आप उन पेजेस से कनेक्ट नहीं हो पाओगे, राइट? www इज़ द abbreviation for World Wide Web, which is properly known as the web. Okay, working of www. अब www की वर्किंग क्या है? क्या है इसका यूज़? www is based on client server pattern in which each computer on the network is either a client or a server. Okay, ये क्या करता है? ये क्लाइंट और सर्वर के बीच का एक पैटर्न बेस करता है, मतलब जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप सर्वर के थ्रू अपने क्लाइंट से ट्रांसफ़र कर सकते हो और नेटवर्क का यूज़ करके आप अपनी ट्रांसफ़र कर सकते हो क्लाइंट्स को. All web pages are actually stored in the web server and the client, a web browser, access the pages on the web browser using a set of rules or protocol called the HTTP Hypertext Transfer Protocol. ये जो सारे वेब पेजेस होते हैं ये एक्चुअली स्टोर होते हैं वेब सर्वर के अंदर. ओके, और एंड द क्लाइंट वेब ब्राउज़र एक्सेस द पेजेस. जो वेब ब्राउज़र होता है मीन्स जैसे आप क्लाइंट हो, आप जब तक इन पेजेस पे अपना लिंक एक्सेस नहीं करोगे, वेब ब्राउज़र यूजिंग अ सेट ऑफ रूल्स अ प्रोटोकॉल कॉल्ड द HTTP. ये जो सर्वर होता है ये एक प्रोटोकॉल को फॉलो करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? HTTP मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. मीन्स क्लाइंट मीन्स यू, हम, मतलब हम में से कोई भी, राइट? द ब्राउज़र सेंड्स अ URL. आप सर्वर को एक URL जो है वो सेंड करोगे ब्राउज़र के थ्रू. देन सर्वर आपको ट्रांसफ़र करेगा सेट्स ऑफ HTML पेज. मीन्स आपने जो भी पेज आपको चाहिए या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सर्वर के थ्रू क्लाइंट मीन्स आप तक
वो सेंड होगी। ओके, द वेब ब्राउज़र मेक्स अ रिक्वेस्ट फॉर अ वेब पेज यूजिंग द रूल्स ऑफ HTTP and sends a URL to the web server. For example, email client is an application that enables you to send and receive an email. Okay, the web server sends the requested web page, example HTML page, using the rules of HTTP. For example, the chat server process address for the email client. ओके, आपको अपना ईमेल एड्रेस जो है, मीन्स जो भी आपका लिंक है, ओके, वो आपको सर्वर पे लिखना पड़ेगा, क्लाइंट को भेजना क्लाइंट भेजेगा सर्वर को। ओके, तब जो आपका HTML पेज है तभी वो ओपन होगा उस प्रोटोकॉल के थ्रू, मीन्स HTTP के प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए वो क्लाइंट को पेज जो है वो ओपन करेगा, शो होगा। ओके, नेक्स्ट पेज, वेब सर्वर। व्हाट इज वेब सर्वर? It is a computer that stores web pages and processes the requests made by clients. Okay, when a web server receives a request from a client, अगर वेब पेज जो है, वेब सर्वर आपकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट रिसीव करता है, इट लोकेटेड द डॉक्यूमेंट एंड सेंड्स इट बैक टू द क्लाइंट। उसके बाद में वो आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उसको लोकेट करता है और उसके बाद आपको क्लाइंट को बैक करता है। ओके, now I explore. Identify the web browsers given below and write their names in the space given. अब आप सबको ये जितने भी ब्राउज़र्स हैं इनके नेम्स आपको पता है? वेरी गुड। तो अब आपको इनके नेम्स जो हैं वो आपको नीचे दिए हुए स्पेस में आपको फिल करने हैं। ओके, इफ़ यू हैव चिल्ड्रन एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, और आपको ये अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट करना है और मैम को पिक्चर क्लिक करके सेंड करनी है, राइट? नाउ, वेब ब्राउज़र। ए वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट लेट्स यू एक्सेस एंड नेगेटिव द वर्ल्ड वाइड वेब। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ वेब क्लाइंट। ओके, ये जो वेब ब्राउज़र होता है ये क्या होता है? ये एक एक्सेस होता है, नेविगेट होता है पूरे वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब पूरे जो विश्व में जितने भी वेब हैं सबसे कनेक्टेड होता है। ओके, मतलब इसको ये बोलते हैं कि आप ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, लेट्स यू एक्सेस एंड नेविगेट, आप इसमें एक्सेस कर सकते हो और सर्च कर सकते हो पूरे वर्ल्ड वाइड की कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी क्लाइंट की, किसी भी चीज़ की आपको ये बताएगा। ओके, नाउ फन टू नो, Tim Berners-Lee is known as the father of World Wide Web as he implemented the first successful communication between HTTP Hypertext Transfer Protocol client and server via the internet. Okay, अब ये जो टिम बर्नर्स ली हैं ये कौन हैं? ये he is the known as the father of World Wide Web as he implemented the first successfully communication. ओके, इन्होंने क्या इम्प्लीमेंट किया था? फर्स्ट सक्सेसफुल कम्युनिकेशन बिटवीन HTTP और सर्वर क्लाइंट, इंटरनेट के बीच में। ठीक है, आप ये नेम्स को चैप्टर 2 लिख के अपने नोटबुक में भी मेंशन कर सकते हो फॉर इन फ्यूचर रिवीजन के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, वेबसाइट। ए वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस लिंक्ड टू ईच अदर। The first page of a website is called the home page. जो फर्स्ट पेज होता है वेब का उसको हम क्या बोलते हैं? वेबसाइट का होम पेज। द होम पेज फर्दर कंटेन्स हाइपर लिंक्स टू अदर पेजेस ऑफ द वेबसाइट। ओके, ये क्या होता है? ये होम पेज जो होता है इसके अंदर जो आपके आगे के जो पेजेस हैं वो इससे कनेक्ट होते हैं, हाइपर लिंक्स होते हैं। ठीक है, और इसको हम होम पेज बोलते हैं। ठीक है, आई एक्ट, सी द वेबसाइट ऑफ योर स्कूल, रीड द होम पेज एंड अदर इंटरेस्टिंग पेजेस ऑफ द वेबसाइट। अब आप अपने स्कूल में तो अभी नहीं हो, तो आप अपने घर में ही वेबसाइट को ओपन करके
उसको पढ़ सकते हो, उसका होम पेज देख सकते हो और उसके बारे में और चीज़ें जान सकते हो। वेब पेज, द पेजेस दैट मेक अप द www are known as web pages. A web page is created using a language called HTML. जो वेब पेज होता है वो कैसे बनता है? www आर नोन एज वेब पेजेस। ओके, और वेब पेज जो क्रिएट होता है वो कैसे, किस लैंग्वेज में क्रिएट होता है? HTML में। द पेज कैन बी सीन और एक्सीड यूजिंग अ वेब ब्राउज़र। ओके, और जो ये वेब पेज होता है इसको हम कैसे एक्सीड करते हैं? वेब ब्राउज़र के थ्रू। द पेजेस में कंटेन टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एंड लिंक। और जो ये वेब पेज होते हैं इनके अंदर क्या क्या कंटेन होते हैं? टेक्स्ट होते हैं, इमेजेस होती हैं, ऑडियो होते हैं, वीडियोस होते हैं और लिंक्स भी होते हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ फन टू नो द फुल फॉर्म ऑफ HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म इज HTML? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, नाउ नेक्स्ट, ओ सॉरी, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। We will continue with the next video. Okay, take care, stay home, stay safe, bye bye.